हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का रेडिटोन चैनल में स्वागत है। आज हम शिव पुराण के बारे में जानेंगे। शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव की लीला कथाओं और इनकी पूजा विधि सहित शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव भक्ति से संबंधित कथाएं हैं। शिव पुराण का पाठ आप कभी भी शुभ मुहूर्त में आयोजन कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में शिव पुराण को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यदायी होता है। शिव पुराण में चंचला और उसके पति बिंदुग की कथा मिलती मिलती है, जिन्होंने शिव पुराण के श्रवण से शिवलोक में स्थान पाया। इन्हीं की कथाओं में शिव पुराण के महत्व का वर्णन भी मिलता है। साथ ही महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी बताते हैं कि किस प्रकार से शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए और इससे सुनने वालों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। शिव पुराण सुनने वालों के लिए जरूरी नियम। शिव नंबर 1, शिव पुराण का आयोजन जब भी करें तो संभव हो तो सभी मित्रों, कुटुंबों और जो भी इसे सुनने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इसकी सूचना दे दे ताकि वह भी इसके श्रवण का लाभ ले। नंबर 2, शिव पुराण कथा श्रवण से पहले यह संकल्प करें कि आप ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और मन को शिव जी की में लगाए रखने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, जब तक शिव पुराण का पाठ हर दिन समाप्त न हो जाए, तब तक निराहार रहकर कथा का श्रवण करना चाहिए। नंबर 4, शिव पुराण श्रवण और पाठ का संकल्प लेने वाले को जब जब तक पूरा पाठ समाप्त न हो जाए, एक समय ही भोजन करना चाहिए। साथ ही भोजन सात्विक होना चाहिए। नंबर 5, शिव पुराण की कथा श्रवण जब तक आप सुन रहे हो, यानी जितने दिनों तक शिव पुराण की कथा चले, तब तक मसूर की दाल, गाजर, बासी भोजन, हींग, लहसुन, प्याज, जला अन्न, सेम सेम और हैवी भोजन के अलावा मांस, मदिरा के सेवन से परहेज रखना चाहिए। नंबर 6, शिव पुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को उस समय अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब तक कि कथा का समापन नहीं हो जाता। नंबर 7, हर दिन शिव पुराण की कथा आरंभ और समाप्त होने पर शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए और अगर किसी पंडित से पाठ करवा रहे हो तो उसे प्रणाम करके दान दक्षिणा देना चाहिए। नंबर 8, शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से पर स्त्री गामी हो जाते हैं, उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है, जैसा कि चंचला के पति बिदुंग को नरक भोगना पड़ा था, लेकिन चंचला ने शिव पुराण के श्रवण से पति को पाप से मुक्ति दिलाई थी। नंबर 9, शिव पुराण की कथा से संतानहीन लोगों की गोद भी शिवजी भरते हैं। गंभीर रोगी, भाग्यहीन व्यक्ति को भी शिव पुराण की कथा से लाभ मिलता है। इससे भक्ति भाव और मन में श्रद्धा रखकर विश्वास के साथ शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। मन में अविश्वास होने पर फल की प्राप्ति नहीं होती। आइए अब जानते हैं शिव पुराण में क्या क्या लिखा है। इसमें शिव के कल्याणकारी स्वरूप का वास्तविक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन है। शिव पुराण में शिव को पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर संयोजन है। का मूल मंत्र क्या है? आरोग्य प्राप्ति के लिए शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय भगवान शिव का प्रभावशाली मंत्र है, जिसके प्रतिदिन जाप से शरीर हमेशा रोग मुक्त रहता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण को सुनने मात्र से मिलते हैं कई लाभ, लेकिन जान लीजिए क्या है नियम। शिव पुराण के लाभ। संतानहीन लोगों को संतान प्राप्ति के लिए शिव पुराण की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। ऐसे साधक जो गंभीर रोगों से ग्रस्त है, उन्हें भी इसका पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण की कथा
पढ़ने या सुनने से साधक को शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि शिव पुराण को महज सुनने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।